पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश के बाद आज चंडीगढ़ में मेयर के लिए मतदान शुरू हो गया। इस चुनाव में सीधा मुकाबला कांग्रेस आम आदमी पार्टी के गठबंधन और बीजेपी के बीच है। आम चुनाव से पहले राष्ट्रीय जनता दल और इंडिया गठबंधन के बीच ये पहली टक्कर है। ऐसे में हर किसी की नजर इस चुनाव के नतीजे पर होगी। बता दें कि इस साल के चुनाव में मेयर की सीट अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षित है। वहीं हमारे सहयोगी अमित पांडे लाइव जुड़ चुके हैं। अमित, देखिए सबकी निगाहें, क्योंकि आप समझिए लोकसभा चुनाव से पहले इंडिया वर्सेस एनडीए बीजेपी कह सकते हैं ये पहला मुकाबला। जी बिल्कुल अंजलि, भले ही ये मेयर पद का चुनाव हो लेकिन मुकाबला जो है वो काफी कांटे के माने जा रहा है और पहली बार ऐसा मौका है जब इंडिया अलायंस के दो घटक दल आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। यही वजह है कि पिछली बार हमने देखा था कि किस तरह से जब प्रिजाइडिंग ऑफिसर की तबीयत खराब हो गई थी तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों ही जो पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट है वहां का रुख किया था और वहां पर 30 तारीख का डेट जो है वो कोर्ट के द्वारा तय किया था, जिसके बाद आज जो है भारी सुरक्षा के इंतजाम से यहाँ का जो कार्रवाई है वो शुरू कर दी गई। बाहर की अगर हम सबसे पहले आपको तस्वीरें दिखाएं तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से सुरक्षा कर्मी जो है वो इस पूरे जो 100 मीटर का दायरा है उसको यहाँ पर चारों तरफ से घेरा हुआ है और किसी भी बाहरी व्यक्ति को यहाँ पर आने की जो है वो इजाजत नहीं दी गई है। सिर्फ मीडिया कर्मी और जो भी यहाँ के स्टाफ है उनको ही आने की इस पूरे इलाके में इजाजत दी गई है। अगर चुनाव की बात करें तो जो कार्रवाई है वो शुरू हो गई है। हालांकि 45 मिनट देरी से ये जो कार्रवाई है वो शुरू हुई है क्योंकि प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो है वो देरी से पहुंचे थे। सबसे पहले जो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के जो 20 पार्षद हैं वो सदन के अंदर आ गए थे और जिसके बाद कुछ जो बीजेपी के पार्षद हैं उनको देरी हो रही थी और लगभग आधे घंटे बाद बाकी जो बीजेपी के पार्षद हैं वो सदन के अंदर पहुंचे और लगभग 45 मिनट की देरी से जो कार्रवाई है वो शुरू हो चुकी है अंदर। और जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैं वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशन बता रहे हैं कि किस तरह से जो कार्रवाई है या किस तरह से वोटिंग जो है वो होगी और ये माना जा रहा है कि थोड़ी देर के अंदर जो वोटिंग है वो शुरू हो जाएगी। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अलायंस जो है वो पहली बार किसी चुनाव में एक साथ एक मंच के नीचे आकर जो है वो चुनाव लड़ रही है और कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को इस बात का डर है कि कहीं क्रॉस वोटिंग ना हो जाए, क्योंकि जिस तरह से बीजेपी पिछले दिनों हम देख रहे थे कि लगातार इस बात को ये बार बार कह रही थी कि कई सारे पार्षद जो है उनके संपर्क में है, लेकिन अब सदन के अंदर जो सभी 35 पार्षद हैं वो पहुंच चुके हैं और उसके अलावा जो लोकसभा सांसद किरण खैर है वो पहुंच चुके हैं। पूरे एमसी की अगर हम बात करें तो 35 सीटों का सीट जो यहां पर है और एक वोट जो है वो लोकसभा जो एमपीज होती हैं उनका होता है। तो अगर आंकड़ों की बात करें तो ये बात जाहिर सी है कि जो आंकड़े हैं वो कहीं ना कहीं अलायंस की तरफ है, इंडिया गठबंधन की तरफ है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के अगर पार्षदों की संख्या हम बात करें तो उनकी 20 है और दूसरी तरफ 15-16। तो सबकी जो निगाहें जो नजर है वो इस बात पर टिकी हुई है कि कहीं आम आदमी पार्टी या कांग्रेस के कोई पार्षद जो हो वो क्रॉस वोटिंग ना करे, क्योंकि अगर 3 से 4 क्रॉस वोटिंग होती है तो जीत जो है वो बीजेपी की होगी। तो नजरें जो है वो इसी बात पर टिकी हुई हैं और माना जा रहा है कि कुछ ही पलों में जो वोटिंग है वो शुरू हो जाएगी। बिल्कुल, कुछ ही देर में वोटिंग शुरू हो जाएगी और सुरक्षा के मद्देनजर भी देखा जा रहा है कि खास यहां व्यवस्था की गई है। लेकिन अमित, सबसे बड़ी बात यह हो जाती है कि जैसा कि ठीक है ये पार्षद का चुनाव है लेकिन महत्वपूर्ण है क्योंकि यहां गठबंधन को लेकर चुनाव हो रहा है और ये एक कह सकते हैं आप कि इससे बहुत कुछ क्लियर भी हो जाएगा स्थिति। जानना ये चाहेंगे, मुद्दों की बात करें, जनता के बीच कौन सा मुद्दा हावी रहा? देखिए एमसी का चुनाव की बात करें तो पिछले 2020 में इसका चुनाव हुआ था और हर साल एक नया मेयर बनता है, उसके लिए चुनाव होता है। आम आदमी पार्टी बार बार ये कह रही है कि जो बीजेपी के मेयर हैं उन्होंने चंडीगढ़ के लिए कुछ भी काम नहीं किया और चूंकि सारा खेल जो है वो नंबर्स का है, क्योंकि जब चुनाव हुआ था तो वहां पर आम आदमी पार्टी और जब जो सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरी थी और बावजूद उसके दूसरे नंबर पर बीजेपी थी, लेकिन उन्होंने तोड़फोड़ की, कांग्रेस के एक पार्षद को लेकर आए और बाकी आम आदमी पार्टी के से एक पार्षद को लेकर आए, जिससे उनकी संख्या जो है पिछले दिनों हम देख रहे थे कि बढ़ गई थी। और पिछले चुनाव की अगर हम बात करें तो कांग्रेस के बाइकआउट करने के कारण बीजेपी जो है वो यहां पर अपना मेयर पद पर जो उम्मीदवार है उसको बार बार जिता कर लेके आ रही थी, लेकिन इस बार पहला मौका है जहां पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी जो है वो दोनों एक साथ आ गए। यही वजह है इस पर सबकी निगाहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया।